अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों नमस्कार। हम आज बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मुमरा की जनता से मुखातिब न्यूज़ के माध्यम से हो रहे हैं। यह मुद्दा बता रहे हैं मुमरा शहर में क्या हो रहा। मैं खुद का अपना पर्सनल अपनी चीज़ बता रहा हूँ। जब मेरे जैसे लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है, कुछ शहर में उन लोगों के साथ कितने लोग घर से बेघर हो गए होंगे। आइए तफसील से हम बता रहे हैं। देखिए, किस्मत कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 1 शॉप नंबर 5, इस बिल्डिंग के ऊपर झूठे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, झूठे सर्टिफिकेट, सेल्स सर्टिफिकेट के ऊपर थाने महानगर पालिका के उप आयुक्त कर विभाग लोगों ने बगैर जांच पड़तालनी के टैक्स को ट्रांसफ़र किसी दूसरे के नाम पे किया गया था। इसकी मैंने तकरार काफ़ी सालों से कर रहा था। ये तकरार मैंने 2015 से कर रहा था कि भाई ये जो दुकान ट्रांसफ़र सोसाइटी की है और टीएमसी कर विभाग जो है, कर वसूल विभाग जो की है, ये कौन से कागज़ के ऊपर है। तो उन्हें कहा कि तुमने बेच दिया है। अरे भाई, बेच दिया है तो डॉक्यूमेंट्स बताओ ना। खाली 50 रुपया के एग्रीमेंट के ऊपर अगर किसी का कोई चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग होगी कोई चीज़ में, अगर वो सामने वाला पैसा नहीं देगा तो उसको तो कोई पेपर देगा नहीं। अगर वो सही से ख़रीदा होता तो वो आदमी झूठा डॉक्यूमेंट्स दे के टीएमसी में टैक्स अपने नाम पे क्यों करने का सबब का, मीटर लगाने का झूठा सबब का, सोसाइटी में जो सेल्स सर्टिफिकेट होता है मुख्य, वो झूठा सर्टिफिकेट टीएमसी को देने का सबब का, इसके ऊपर हम 10 सालों से मेहनत किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि 7/4/2024 को ये हमारी सुनवाई हुई। उसमें भी बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ी और मैं मुमरा के एएमसी पीचड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 10 साल टीएमसी के जो काला पीला अधिकारी थे उन्होंने इस काम को नहीं किया। लेकिन वो पीचड़ साहब का मैं सलाम करता हूँ कि पीचड़ साहब जैसे ऑफिसर ने इसको खुलासा करके ये टैक्स जो है, जो मालिक पहले था उसके नाम पे कर दिया है। ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि जिसके नाम झूठे पेपर में टीएमसी ने की थी उसको रद्द करके नए आदमी का रद्द करने के बाद पुराने आदमी के नाम वहाँ टैक्स भाई आपको बता दूँ मुमरा वालों को, सभी बिल्डरों को, अगर टैक्स वहाँ लगा होगा तो नया टैक्स ट्रांसफ़र होता है क्या? नहीं होता ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीचड़ साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस वार्ड में प्रभाग नंबर 30 में आपको मैं फ़ोटो के ज़रिए आपको बताया था कि उनके साथ यहाँ के और अधिकारी लोग थे। उन्होंने यकीनन पिछले साल से जो पानी गटर टूटा फूटा के ऊपर जो भ्रष्टाचार ठेकेदारों ने किया था उसके ऊपर वो ऑफिसर ने हर गली में पैदल चलकर टीएमसी के आला अधिकारी को जो है उनको बताया कि वाकई में यहाँ ठेकेदार बांधकाम विभाग जो है नगर अभियंता थाना का जो है, उन्होंने जो ऑर्डर जो टेंडर देते हैं उस टेंडर को सही तरीके से काम नहीं किया गया। आप देख सकते हैं, कोई भी बोले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये जो काम हुआ है ये पीचड़ साहब की मेहरबानी से ये रोड और नाला ये जो बना है, और जिन्होंने पैसा निकाला है, अगर 10,000 का काम है तो 10 लाख का फंड टीएमसी ने निकाली है। टीएमसी कहीं ना कहीं थाने महानगर पालिका में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो प्रशासन के हैं, वो थाने महानगर पालिका में जो बैठे हैं वो सरकार के लोग हैं जो मुमरा प्रभाग समिति को चलाते हैं। वो जैसे कहेंगे तो यहाँ के लोग चलाएंगे, यहाँ के लोग कहेंगे।
जैसे मैं बता दूं कि लब सर्कल से लेकर A1 नूरी, जो आपको A1 नूरी तक जो रोड बना है, जो DP रोड जिसको बोलते हैं, 8,53,00,000 रुपया, 8,53,00,000 रुपया 2019 में मंजूरी हुआ। उसको किसी ने नहीं कहा। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ते लड़ते फिर पीचड़ साहब को बोला, पीचड़ साहब ने इंक्वायरी निकाला, ये तो दीवा के ठेकेदारों को दिया गया है। उसी तरह से अमीनाबाद जो है मुमरा प्रभाग समिति में लगता है, लेकिन मुमरा नहीं, दीवा प्रभाग समिति के इंजीनियर ने 5,85,00,000, आज वो देखो वहाँ का गटर पूरा टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है, टूटा है कि नहीं। इधर चले जाइए, ये A1 नूरी के सामने जो रोड बनाया गया है वो अधूरा पड़ा है, वहाँ पे एक ब्रिज के ऊपर पतरा डाले हैं। तो जब हमने पूछा कि ये रोड कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो ठेकेदार कहता है कि ये जो जगह है किसी के साथ 12 है, वो बनाने नहीं दे रहा। तो मैं TMC के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आँख बंद करके तुम टेंडर निकालते हो किसी के जगह के ऊपर और लड़ाई लड़ाते हो? यहाँ मुमरा शहर में हर पार्टी के लोग उसी के ऊपर झगड़ा करते, तमाशा तुम लोग थाने में बैठ के देख रहे हो। ये करना बंद करो। आपको पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते में मैंने नगर अभियंताओं को जाकर पत्र भी दिया कि आप जो अमीनाबाद है उसका जो गटर और जो रोड डामरीकरण 5,85,00,000 रुपया का जो ठेका जो हुआ था, श्री साईं ठेकेदार को दिया गया था जो बिकरौली का है, ये 8,53,00,000, वो भी वही बिकरौली का है, साईं का। लेकिन ये ठेका पहले ये हुआ था, कौन सा, लब सर्कल का A1 नूरी तक, उसके बाद अमीनाबाद का टेंडर निकला था। लेकिन जब मैंने आवाज़ उठाते उठाते 5 साल लग गया, 5 साल के बाद वो रोड का काम हुआ, लेकिन अधूरा वो भी छूट गया। फिर आवाज़ उठाया तो मालूम पड़ा वो भी उसी का है, अमीनाबाद का। तो उसको कोई प्राइवेट ठेकेदार को ठेका दे के और चला जाता है और भूसा में काम हो जाता है, पैसा निकल जाता है। तो इसके ऊपर कौन जवाबदार है? नेता काहे को जवाबदार है? नेता को तो पता ही नहीं है कि ये रोड जो है दीवा में है कि ये मुमरा प्रभाग समिति में है। ये तो हमने जागृत किया है मुमरा शहर के लोगों के लिए। आज ये जो एक हमने टैक्स के बारे में बताया, लड़ाई लड़ा, ये हम पीचड़ साहब को फिर से मुबारकबाद देते। और पीचड़ साहब यहाँ पे जिस वक्त थे, उस वक्त टैक्स जब लगाया जाता था, कोई भी भलता नोटरी देके टैक्स किसी के ज़मीन के ऊपर, किसी के घर के ऊपर, किसी के 7/12 के ऊपर लगा लिया जाता। लेकिन वो हमने उनके पीछे लग के, पीचड़ साहब जब उस टाइम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तो टैक्स बिफोर मी किया गया। बिफोर मी यानी बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों साथ में रहेगा, NOC देगा, तब टैक्स ट्रांसफ़र या टैक्स लगेगा। तो ये बहुत बड़ी पीचड़ साहब की मुमरा शहर में बहुत बड़ी योगदान रहा। और कोई बोलता होगा पीचड़ साहब का मैं जो है चमचागिरी कर रहा हूँ। चमचागिरी नहीं करता हूँ। जो लोग अगर पीचड़ साहब को बोल रहे हैं, मेरा तो कोई कहीं बिल्डिंग नहीं है इलीगल, मैं काहे के लिए किसी का चमचागिरी करूं? अगर कोई कहता है कि चमचागिरी करते, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं उनको कि दीवा में 52 बिल्डिंग जो थाने महानगर पालिका के अधिकारियों ने मुझे पूरा कागज़ दिया, हर बिल्डिंग का नाम है, जिसमें 2 बिल्डिंग को कोर्ट ने स्टे दिया है, बाकी बिल्डिंग का कोर्ट में केस पेंडिंग है। वो हम लोगों ने उसको कोर्ट को बताएंगे कि कलवा में जो है इलीगल बिल्डिंग है, थाना में है, सब जगह है। तो मुमरा को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? इसका मतलब चुनाव आ रहा है, चुनाव में लोगों को डराएंगे, हे हमारी पार्टी को वोट दे, नहीं तेरा घर तोड़ देंगे, तेरी बिल्डिंग तोड़ देंगे। ये माहौल बनाया जा रहा है, तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं। तो मैं कमिश्नर साहब को गुजारिश करता हूँ, भले कोई भी बोले कि पीचड़ साहब यहाँ पे रह के काम नहीं किए उन्होंने इलीगल, तो तुम्हारा भी तो काम है कि इलीगल जो काम हो रहे हैं, तुम्हारे लोग भी इलीगल काम के पैसे ले रहे, बगैर पैसे के कोई नहीं काम किया है। लेकिन मुझे सबूत चाहिए, सबूत के अंतर्गत रहेगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा।
कौन लेता है कौन नहीं देता है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं फिर से हुसैन भाई आपके न्यूज़ के माध्यम से कमिश्नर को बताना चाहता हूँ, इसके पहले जितने भी एएमसी आए मुमरा प्रभाग समिति में, 2008 में कौन आए थे, वो जो आए यहाँ के बड़े अभी मनीष जोशी, 8 से लेके आज तक 25 तक थाने महानगर पालिका में वो बैठे रहे। तो ये क्या सरकार को पता नहीं है कि एक ऑफिसर को 20-20 साल 10-10 साल एक ही जगह में, कोई कानून में नहीं है? तो इसका मतलब मैं जनता को बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी राजनीतिक एक षड्यंत्र चल रही है, जो मुमरा शहर में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। तो अच्छे काम के लिए उंगली मत उठाओ, और अगर है तुम्हारे पास सबूत तो बताओ। तुम्हारे लोगों ने बिल्डिंग 10-10 माला बना दिए, 10-10 माला बिल्डिंग बना दिए, पानी की तकलीफ, लाइट की तकलीफ, रोड की तकलीफ, गटर की तकलीफ। आए दिन लोग हमारे पास आते हैं, हम फिर भी किसी के बारे में नहीं बोलते, लेकिन जो इलीगल बिल्डिंग दीवा में जो 52 है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। उनको क्यों तोड़ेंगे भाई? अभी तो कोर्ट में केस लगा नहीं है, और अभी तो छुट्टी होने वाली है कोर्ट का, और फिर जून में खुलेगी। फिर इसके लिए हम अलग से पीआई दाखिल करेंगे कि पहले थाना में जितने भी बगैर ओसी के बिल्डिंग में लोग रह रहे उसको तोड़ो, वो भी तो इलीगल हो गई अगर ओसी नहीं है। यहाँ मुमरा में जो बिल्डिंग का ओसी नहीं है, आज रह रहे लोग, उनको जो है टैंकर से पानी दिया जा रहा है, पानी की सुविधा नहीं है, उनको भी क्यों? तो इसका जिम्मेदार मैं तो बोलता हूँ थाने महानगर पालिका के उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब इसकी कमिश्नर साहब जांच करें। जो सच्चाई है वो जनता के बीच में प्रशासन को लाना चाहिए, मेरा एक मानना है।